हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीजी जॉब अपडेट। तो एक और नई भर्ती के नोटिफिकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस भर्ती में 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर पास अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें टोटल 85 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और रिक्त पदों का विवरण कुछ इस प्रकार है। देखिए, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का कुल 39 पदों पर भर्ती यहाँ किया जा रहा है। इसमें आपका सैलरी 16,500 रुपये पर मंथ होने वाला है। सेकंड है एमओ आयुष का 25,000 पर मंथ सैलरी है और एक पोस्ट यहाँ जारी किया गया है। थर्ड नंबर पर है रेडियोग्राफर, इसमें आपका सैलरी 15,000 पर मंथ है, साथ ही 2 पोस्ट इसमें जारी किया गया है। आगे जो पोस्ट है डेंटल सर्जन का, इसमें आपका 27,500 पर मंथ सैलरी होने वाला है और इसमें भी एक पोस्ट आपका जारी किया गया है। स्टाफ नर्स का एनएचएम के अंतर्गत 16,500 सैलरी है, इसका एक पोस्ट है। और आगे है सिक्योरिटी गार्ड का एनएचएम के अंतर्गत 10,000 पर मंथ आपका सैलरी है और इसमें भी एक पोस्ट जारी किया गया है। देखेंगे आगे फिजियोथेरेपिस्ट का 18,000 पर मंथ सैलरी है, इसका कुल 6 रिक्त पद जारी किया गया है। और 8वें नंबर पर है सेकंड एएनएम, इसका आपका 12,000 पर मंथ सैलरी है और एक पोस्ट इसमें जारी किया गया है। आगे देखेंगे जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 12,000 पर मंथ सैलरी होने वाला है और 4 पोस्ट इसमें जारी किए गए हैं। अब देखिए 10वें नंबर पर है काउंसलर का 12,000 इसमें भी सैलरी होगा और 4 पोस्ट इसका भी है। आगे है ऑडियोलॉजिस्ट का 25,000 पर मंथ सैलरी है, एक पोस्ट इसमें है। साथ ही काउंसलर का 12,000 पर मंथ सैलरी है और एक पोस्ट इसका भी है। देखेंगे फिजियोथेरेपिस्ट का आगे दूसरे प्रोग्राम के थ्रू 18,000 पर मंथ सैलरी है और 2 पोस्ट इसमें जारी किया गया है। आगे है नर्सिंग ऑफिसर के लिए 16,500 सेम सैलरी है, स्टाफ नर्स का और नर्सिंग ऑफिसर का। इसका कुल 12 रिक्त पद यहाँ जारी किया गया है अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू। आगे है हॉस्पिटल अटेंडेंट, इसका 8,800 पर मंथ सैलरी है और 4 पोस्ट इसका जारी किया गया है। सैनिटरी अटेंडेंट का 8,800 पर मंथ सैलरी है और सेम पोस्ट है। देखेंगे एएनएम का 12,000 पर मंथ सैलरी है दूसरे प्रोग्राम के थ्रू, इसका एक पोस्ट है। इस प्रकार कुल 85 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन 85 पदों को भरने के लिए जारी किया गया है। क्लियर। देखिए, यह भर्ती कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एनएचएम में जारी किया गया है। क्लियर है, यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत। अब देखिए, इसमें आवेदन स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से दिनांक 5 फरवरी 2026 को शाम 5 बजे तक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सूरजपुर में सबमिट करना है। क्लियर है। देखेंगे क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में। तो सीएचओ के लिए आपका बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक या बीएससी नर्सिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और एमओ आयुष का बीएचएमएस बीएएमएस बीयूएमएस डिग्री। साथ ही ध्यान देंगे सभी का लाइव रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिलिंग में होना चाहिए। सभी का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है आवेदन की तिथि तक। तो अब देखिए, रेडियोग्राफर का 12th पास और एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोग्राफर या रेडियोग्राफर एक्सरे शुड हैव लाइव रजिस्ट्रेशन। क्लियर। फोर्थ है डेंटल सर्जन का एमडीएस बीडीएस विथ रजिस्ट्रेशन। देखिए, 5वां है स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स पास्ड होना चाहिए, लाइव रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सीजी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में। अब देखिए, सिक्योरिटी गार्ड के पद के लिए 10th पास होना आवश्यक है और फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट बीपीटी होना चाहिए। सेकंड एनएम का ध्यान देंगे 12th पास एएनएम पास्ड होना चाहिए, आईएनसी एप्लीटेड ट्रेनिंग होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे देखिए, 9वें नंबर पर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट का 12th पास और 1 साल का आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा। 10वां देखिए, काउंसलर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी सोशल वर्क 2 ईयर रेगुलर कोर्स या ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी सोशल वर्क रेगुलर कोर्स में और 2 साल का फील्ड का एक्सपीरियंस। अगर आप ग्रेजुएशन पास किए हैं तो 2 साल का फील्ड का एक्सपीरियंस, और पोस्ट ग्रेजुएट है तो एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, आपका रेगुलर कोर्स होना चाहिए। आगे देखिए, ऑडियोलॉजिस्ट के लिए बैचलर ऑफ ऑडियो एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। क्लियर। आगे है 12th में काउंसलर का पोस्ट ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी सोशल वर्क या ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी सोशल वर्क। और देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट का बीपीटी। साथ ही नर्सिंग ऑफिसर के लिए बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कोर्स पास्ड होना चाहिए। हॉस्पिटल अटेंडेंट और सैनिटरी अटेंडेंट का 12th पास होना चाहिए। एएनएम के लिए 12th पास और एएनएम पास्ड होना चाहिए। ये सभी क्वालिफिकेशन वाले आवेदन कर पाएंगे। अब देखते हैं आवेदन के संबंध में दिशा निर्देश। तो देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। दूसरे नंबर पर निवासी होने के लिए आपको निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना
होगा। और यहाँ पर क्लियर शब्दों में लिख दिया गया है कि निवास प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में अपात्र किया जाएगा, जिसमें आप किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए चौथे नंबर पर एक से अधिक पदों में भर्ती के लिए प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक यानी अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा। देखेंगे आगे पांचवा देखेंगे आवेदित पद से संबंधित कार्य अनुभव प्रति वर्ष मतलब 1 साल के मान से 2 अंक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो कार्यरत कर्मचारी अधिकारी हैं उन्हें 1 वर्ष के लिए 3 अंक अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रदान किया जाएगा। आगे उसी में देखिए जीएनएम एएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों को 4 अंक प्रति 1 साल के मान से अधिकतम 20 अंक अनुभव प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र रायपुर का ही मान्य किया जाएगा, तभी नंबर दिया जाएगा। आगे ध्यान देंगे यहाँ पर जो कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्था में 6 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी थे, जैसे कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत उन्हें 10 अंक बोनस का लाभ दिया जाएगा। और छठवा देखिए शासकीय अर्धशासकीय या निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब देखिए 7वें नंबर पर ध्यान देंगे आवेदक को अपना स्वयं का पासपोर्ट साइज का वर्तमान समय का फोटो चस्पा करना है और उस पर हस्ताक्षर करना होगा। साथ ही आवेदक को आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर अपना हस्ताक्षर अंकित करना अनिवार्य होगा, नहीं तो आप अमान्य कर दिए जाएंगे। 8वें नंबर पर है आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र व लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम कार्यक्रम का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखना होगा। आवेदित पद का नाम उल्लेखित नहीं होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा। तो आप आवेदन पत्र और लिफाफे को क्लियर शब्दों में बिना त्रुटि के सही से फिलअप करिएगा ध्यानपूर्वक। आगे देखते हैं सारणी दिया गया है यहाँ पर अनुभव एवं बोनस अंक का, जैसा कि आपको अभी नियम एवं शर्तों में बताया था उसी का चार्ट यहाँ डिटेल में दिया गया है। आगे देखते हैं हम लिखा गया है यहाँ 14 नंबर के पॉइंट में कौशल दक्षता लिखित परीक्षा अंतर्गत समस्त पदों हेतु शैक्षणिक योग्यता 12वीं के प्राप्तांकों का 40% अंक और तकनीकी शिक्षा के प्राप्तांकों के लिए 20-25% अंक कुल 60-65% और अनुभव का प्राप्तांक 15-20 अंक तथा कौशल परीक्षा का 20 अंक। इस प्रकार 100 अंक मेरिट लिस्ट के आधार पर आरक्षण रोस्टर का चयन करने के लिए निर्धारित किया जाएगा, जिसका यहाँ पर विवरण दिया गया है, तो इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। आगे देखिए भर्ती के संबंध में नियम एवं शर्तें में यहाँ ध्यान देंगे। तीसरे पॉइंट में दिव्यांगता प्रमाण पत्र 1 लाख का ही मान्य किया जाएगा। क्लियर। अब देखिए चौथे नंबर पर जो ST SC OBC के कैंडिडेट हैं उन्हें स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। साथ ही स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक पात्र होंगे, किंतु उन्हें 1 माह के भीतर सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस विषय पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश अनुसार कार्यवाही की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर पर आवेदन के साथ नया फोटो चस्पा करना है। शैक्षणिक योग्यता और अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, यह बार बार मेंशन किया गया है। अगर आपसे कुछ छूट जाता है तो आपको दावा आपत्ति में भी समय नहीं दिया जाएगा, ये भी इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है। आगे देखेंगे आवेदन के साथ नवीनतम फोटो, वांछित योग्यता प्रमाण पत्र, जाति, निवास एवं अन्य प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए जाने पर आवेदन निरस्त किए जाने का अधिकार जिला स्तरीय चयन समिति का होगा। क्लियर। आगे देखते हैं। आगे है तकनीकी चिकित्सा शिक्षा को संबंधित मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदन का प्रारूप PDF के लास्ट पेज पर दिया गया है, इसको फिल करके स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको सबमिट करना होगा। धन्यवाद। जुड़े रहिए ऐसी ही जॉब अपडेट के लिए CG गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे ना छूटे। थैंक यू।